नमस्कार। मैं परिकालिया, आपकी टायर रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट। आज लेकर आई हूँ आपका वीकली प्रेडिक्शन, जिसमें हम बात करते हैं कि आपकी एनर्जी फ्लो कैसे रहने वाली है, आपका वीक कैसे जाने वाला है, क्या स्पेशल एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए और इस वीक के डूज एंड डोंट्स। तो बिना देरी करें शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले एरीज की, यानी मेष राशि वालों की। तो देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या फ्लो लाया है। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, थोड़ा स्ट्रेस भरा हो सकता है, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, हो सकता है आपका कोई काम ना बने, ऑब्स्टैकल्स आती रहें, कहीं ना कहीं हर काम में रुकावट या कोई भी काम में अड़चन ही अड़चन आप इस वीक देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने इस वीक बिल्कुल होप नहीं लूज करनी है, आप बस बने रहिए, आपके सारे काम इवेंचुअली बन जाएंगे। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ पॉजिटिव है, आपकी कहीं ना कहीं वीनस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, तो हेल्थ हाई रहने वाली है। लेकिन आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स का बहुत ध्यान देना है, उनमें कोई इन्फेक्शन, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम उनमें ज़रूर आ सकता है, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी रिलेशनशिप देखें, पर्सनल लाइफ देखें, तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में ये एक पॉजिटिव टाइम रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे पर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से झगड़े, थोड़े से मनमुटाव आ सकते हैं, कहीं ना कहीं एक पार्टनर दूसरे की बात ना सुने, तो उसके कारण चीज़ बढ़ सकती है। तो आपको इस वीक थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ी लिसनिंग एबिलिटी बढ़ानी है, अपने पार्टनर की बात सुननी है, सब कुछ अपने ओपिनियन पे बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना, बहुत ज़्यादा फंसना नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि इट्स ऑल अप टू यू। आप जो करना चाह रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन खुद से अपने आप पर वो बिलीफ रखिए, अपने आप पर वो ट्रस्ट बनाकर रखिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सब कर लेंगे। उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन के साथ साथ वो बिलीफ रखिएगा, तो आपका कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होने वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉरस की ओर, यानी वृष राशि की ओर। तो वृष राशि वालों, आपकी ये वीक क्या जा रहा है देखें। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लगता है इस वीक कोई नुकसान हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको बहुत फोकस रखने की ज़रूरत है। आप काम के लिए दूर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत पॉजिटिव आउटकम या बहुत अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा अपनी होप्स को एकदम मत लूज़ कीजिएगा, थोड़ा बिलीफ बनाकर चलिएगा, मेहनत से अपनी फोकस से काम करते रहिएगा। तो अगर कोई छोटा मोटा लॉस हो रहा है या कुछ सही नहीं हो रहा तो एकदम से दिल मत हारिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही, हेल्थ मुझे पॉजिटिव लग रही है। फीमेल्स में थोड़ा सा अपनी पीरियड्स को लेकर ध्यान रखिएगा, कोई पीसीओएस, पीसीओडी, कोई भी ओवरीज वाले एरिया में कोई इन्फेक्शन या ऐसी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ सकती हैं, ट्रिगर हो सकती हैं, स्टार्ट हो सकती हैं, तो उनका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक पर्सनल लाइफ में अबंडेंस का टाइम है। ठीक है, आपको हो सकता है आप और आपके पार्टनर अच्छे कोई ऐसे वेंचर से कुछ अर्न करें, कोई प्रॉफिट आए, कोई आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का शेयर या कोई फैमिली से हेल्प भी मिल सकती है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है जो फीमेल पार्टनर है वो थोड़ी डोमिनेटिंग रह सकती है, वो थोड़ी सी स्टबन हो सकती है इस वीक। तो आपको उसको थोड़ा टैक्टफुली डील करना है, प्यार से डील करना है, एकदम से बहुत गुस्से में नहीं आना है। इस वीक आपको अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा टैक्टफुल बिहेवियर से चलना है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए मैसेज लेकर आई हैं कि आप वो सब कर लेंगे अगर आप उसमें बिलीव रख रहे हैं। इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है आपके लिए कि जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी आपके मन की डिज़ायर है, मैनिफेस्टेशन है, उसमें खुद बिलीफ रखिए कि वो होगा, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। इस वीक मैनिफेस्टेशन आपके लिए की फैक्टर रहने वाला है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए तो वो रियलिटी में भी होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों की ओर। तो वो देखें जेमिनाइज, आपके लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है। अगर मैं प्रोफेशनल से बात करूं या आपकी मॉनेटरी सिचुएशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई अच्छा ऑफर आपके पास आ सकता है, कोई टू गुड टू बी ट्रू ऑफर भी आ सकता है आपके पास, लेकिन आपको बहुत प्रिकॉशन से चलना है। एकदम से सोच के एकदम से उसमें घुसना नहीं है, थोड़ा पहले रिसर्च कीजिए, अच्छे से जानिए उस चीज़ को। और स्पेशली इस वीक डॉक्यूमेंटेशन, आप कोई काम कर रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशंस में बहुत ध्यान दीजिएगा।
कोई भी उसमें लूपहोल निकल सकता है, कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन उसकी वजह से आ सकती है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है आप अच्छा ग्रो करने वाले हैं, अचीव करने वाले हैं। सब जो भी आप चीज़ सक्सेस के लिए चाह रहे हैं, डिज़ायर्स जो भी आपकी हैं वो सब पूरी हो जाएँगी। बस थोड़ा-सा प्रिकॉशन से चलिएगा, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ फुल स्पीड पे चलने वाली है। हेल्थ में कोई परेशानी नहीं आने वाली या हेल्थ की वजह से कोई ऑब्स्टैकल नहीं आने वाला आपको। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ध्यान देने का टाइम है। हो सकता है आप शायद अपने पार्टनर पर ओवर ट्रस्टिंग हो रहे हैं या अपने पार्टनर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी ज़रूर कम कीजिएगा। ये थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो आपकी पर्सनली आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में मुझे दिक्कत नहीं दिख रही। सन का कार्ड है, पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली हैं। अगर आप एक ऐसे कपल हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा टाइम है कंसेप्शन के लिए। तो थोड़ा सा आपको सिर्फ पर्सनली अपने अंदर से थोड़ा सा जानना है कि क्या आप ओवर ट्रस्टिंग हो रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा रिलाई तो नहीं कर रहे अपने पार्टनर पे। उसके अलावा मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपके कार्ड्स टैरो कार्ड से देखकर बोला वही सेम चीज़ एंजल कार्ड्स ने बोली है कि किसी भी चीज़ में सिर्फ देखकर एकदम मत जंप कीजिएगा। पहले खुद अच्छे से इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, फिर कोई बड़े स्टेप लीजिए, कोई बड़े डिसीजंस लीजिएगा। एकदम से किसी के कहने पर ओवर ट्रस्टिंग बनकर कुछ भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की, यानी हमारे कैंसर्स की। तो कैंसेरियंस, ये वीक की क्या एनर्जी है पढ़े। आपके लिए सबसे पहले अगर मैं देखूं आपकी वर्क लाइफ पे तो ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके जो भी आपने कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट जो आप पहले से जिस पे मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। कहीं ना कहीं से कैश इनफ्लो आ सकता है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ भी ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक। आपको ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक सक्सेस का वीक है आपके लिए। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फिजिकल हेल्थ तो परेशान नहीं रहेगी, आपको परेशानी नहीं देगी, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ सिचुएशन हो सकता है ऐसी आ जाए कि आप बहुत स्ट्रेस में आ जाएं या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव नहीं होना है। चीज़ों का जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है ही नहीं उसका स्ट्रेस ही नहीं लेना है, उसको डिवाइन पे छोड़ दीजिए, एंजल्स पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप सब आपके लिए ठीक कर देंगी। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में एक वल्नरेबल टाइम रहने वाला है, कहीं ना कहीं इमोशंस वाला टाइम रहने वाला है। बहुत हो सकता है आपके पार्टनर या आप खुद भी एक बहुत इमोशनल, एक वल्नरेबल स्टेज पे हो जहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ जाएं, ओवर थिंकिंग हो जाए, जिसके कारण आपके दिमाग में बहुत कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ जाएं। तो ये वीक आपको थोड़ा सा टैक्टफुली डील करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है। अगर आपके पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो उन्हें बहुत टैक्टफुली डील करना है, तो आपका ये रिलेशनशिप और अच्छा जाएगा, आपकी इमोशनल इंटीमेसी बढ़ सकती है। बस इस वीक को थोड़ा सा टैक्टफुली डील कीजिएगा। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आए हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको उस गट फीलिंग से, आपकी इंट्यूशन से आपको गाइड करने वाली हैं इस वीक। वो आपको एक वे दिखाने वाली हैं, रास्ता दिखाने वाली हैं। तो अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, उसे ट्रस्ट कीजिएगा, अपने आप पर बिलीफ रखिएगा और ये वीक आपका अच्छा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं लियोस की ओर, यानी हमारे सिंह राशि वाले लोगों की ओर। तो आपकी वीक की एनर्जी क्या है देखें। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। हो सकता है आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे आप फंस गए हैं उस सिचुएशन में, आपके पास कोई वे आउट नहीं है या आपको कोई रास्ता ही ना दिखे, आप थोड़े से मिसलीडेड हो जाएं, डायरेक्शन लेस फील कर सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी प्रॉब्लम शायद वो भी ख़त्म होने वाली है। वो पुराना कोई भी डिसअपॉइंटमेंट है, पुराना कोई स्ट्रेस है, शायद वो ख़त्म होके एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, आपके पास एक रे ऑफ होप आने वाली है। तो उस होप पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं ओवर रिजिड होके या थोड़े स्टबन होके ऐसी अपने लिए एक ऐसी ऑप्शन मत मिस कीजिएगा जो आपको आगे हेल्प कर सकती है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ जैसे अभी चल रही है बिल्कुल वैसे रहने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहने वाला। आपको थोड़ा सा अपने राइट फुट के एंकल्स पे ध्यान देना है, पैर मुड़ सकता है, एंकल्स पे कोई चोट आ सकती है, तो उसका थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा, पर उसके अलावा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं दिख रही।
अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको एफर्ट लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने उन्हें थोड़ा ज़्यादा लाइटली ले लिया हो, जिसके कारण डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही हो, या कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन डिफरेंस आ रहा हो। आप और आपके पार्टनर आर्ग्यू करें, किसी और की वजह से आर्ग्यूमेंट बढ़ जाए, किसी और की वजह से झगड़ा होने के भी चांसेस हैं। तो आपको इस वीक सिर्फ अपने आप को नहीं देखना है, अपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए थोड़े एफर्ट्स लेने हैं, उनके लिए थोड़ा सपोर्ट करना है, उनको सही तरीके से हैंडल करना है। तो आपको इस वीक थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखूं तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि आपको भी इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीजन ऐसे ही मत लीजिएगा। कुछ भी आपके दिमाग में है, पहले उस चीज़ को जान लीजिएगा और साथ साथ पॉजिटिव रहिएगा। अपनी पॉजिटिविटी मत छोड़िए, नेगेटिव मैनिफेस्ट मत कीजिए। मैं हर बार हर उसमें ये सेम ही चीज़ बोलती हूँ कि पॉजिटिव सोचेंगे तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी और नेगेटिव सोचेंगे तो वही चीज़ होगी। उसके साथ साथ कोई भी रिएक्शन देने से पहले अपनी पर्सनल लाइफ में स्पेशली पहले अच्छे से बात को जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर रिएक्ट कीजिएगा, नहीं तो वो आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो ये वीक पर्सनल लाइफ को थोड़ा टैक्टफुली डील करने का वीक है। अब हम आ गए हैं वर्गोस की ओर, जो कि हमारे कन्या राशि वाले लोग। तो आपका ये वीक कैसा जा रहा है देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने वाली है। आपको एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, कोई गेन, कोई प्रॉफिट, कहीं से कोई ऐसी चीज़ जहाँ से आपको फाइनेंशियल इन्फ्लो आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी वर्क लाइफ पे आपको थोड़ा अपने आसपास के माहौल का ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके कलीग्स या आपके आसपास वाले लोग आपके लेके इतने सपोर्टिव ना रहें, या आपको लेकर कुछ गलत न्यूज़ फैलाएं, कोई डिफेमेशन हो सकता है, तो उसका आपको बहुत ध्यान देना है। बट उसका बहुत ओवर स्ट्रेस नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आप उसके कारण अपना काम रोक दें। अपने काम पर ज़रूर फोकस कीजिए, बट अपने आसपास के एनवायरनमेंट का भी ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा ट्रस्टिंग मत बनिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बट शोल्डर पेन, सर्वाइकल पेन, बैक एक, इसमें या आपके नेक वाले एरिया में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पेन आ सकती है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ एज इट इज़ चल रही है, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलने वाली है। कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी थर्ड पर्सन को लेके इश्यूज चल रहे हो, तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, सोशलाइज कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वीक भी अच्छा है। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आए हैं कि रिकवरी, कहीं ना कहीं चीज़ों का बहुत ओवरबर्डन मत लीजिए। इतना स्ट्रेस मत दे दीजिए अपने आप को कि आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाए, या आप मेंटली इतने ड्रेन हो जाएं कि आप कुछ और कर ही ना पाएं। तो कहीं ना कहीं ब्रेक्स लेते रहिएगा, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए रिकवर होने का। चीज़ों में एकदम मत जंप कीजिए, या इतना हसल में मत घुस जाइए कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो थोड़ा सा टाइम आउट, टाइम एंड अगेन लीजिएगा, ब्रेक्स लेते रहिएगा और फिर काम कीजिएगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की, यानी कि हमारे लिब्रंस की। तो तुला राशि वाले लोग, आपका ये वीक देखें कैसा आया है। प्रोफेशनली या आपकी फाइनेंशियल फोरफ्रंट से देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत रिजिड रह सकते हैं, अपनी ओपिनियन को लेके बहुत स्टक रह सकते हैं, जिसके कारण आपको कोई लॉस हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है, उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक आपको सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। आपकी वर्क प्लेस पे आपके बोलने के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए, किसी भी चीज़ में जंप मत कीजिएगा। ये टाइम थोड़ा थिंकिंग का है रादर देन एग्जीक्यूशन, प्लानिंग का है। तो इस वीक कोई भी बड़ी चीज़ में कोई बड़े डिसीजंस मत एग्जीक्यूट कीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपनी बैकबोन का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग के साथ साथ आपकी बैकबोन, आपकी स्पाइन में कोई इशू आ सकता है, आपके डिस्क में कोई इशू आ सकता है। तो बहुत इस वीक अपनी बैक पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कोई स्टिफनेस भी आप फील कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कुछ बहुत बड़ा होना है, कुछ स्लाइट स्टिफनेस भी हो सकती है। तो थोड़ा सा अपनी बैक को रिलैक्स रखिएगा। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें
तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक अपने पार्टनर और आपको दोनों को अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बहुत लाइटली मत लीजिए या बहुत साइडलाइन मत कीजिए अपनी पर्सनल लाइफ को। थोड़ा कहीं न कहीं थोड़ा काम करते रहिए, थोड़ा प्रोग्रेस बनाते रहिए अपने और अपने पार्टनर के साथ। और अगर मैं देखूँ मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक आपको अपने एडल्ट से, आपके एल्डर्स से, जो आपकी फैमिली के बड़े लोग हैं, उनसे कोई फ़ायदा हो सकता है, उनसे कोई ऐसी एडवाइस मिल सकती है जो आपको हर जगह हेल्प करने वाली है, तो उस एडवाइस को भी मिस मत कीजिएगा। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कीजिए। जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स हैं, ग्राइवेंसेस हैं, स्पेशली आपकी वर्क प्लेस पे कोई इश्यूज आ रहे हैं, उस चीज़ को वॉइस कीजिए, उस चीज़ को चुपचाप मत सहते रहिए या उसको बॉटल अप मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ही नुकसान देने वाली है। तो अपनी जो भी ओपिनियन है सोच के अच्छे से फ्रेम कर कर फिर बोलिएगा, तो ये वीक आपके लिए ठीक जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ, यानी स्कॉर्पियंस की तरफ। तो स्कॉर्पियंस, आपका ये वीक अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई है आपके लिए। आपको जो भी कोई ऑब्स्टैकल थी वो धीरे धीरे स्मूदन आउट होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका वो चक्का जो रुक गया था वो चलने वाला है। उसके साथ साथ आपको हर जगह से सपोर्ट मिलने वाली है। पर आपको इस वीक कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कहीं ना कहीं अंडर द टेबल है, या कोई ऐसा काम जो इलीगल है या थोड़ा सा आपकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो आपको ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है, आप पकड़े जा सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। तो इस वीक आपको बहुत राइटफुली चलना है, हर चीज़ को रूल्स एंड रेगुलेशन से करना है। अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मेंटल हेल्थ में इतनी दिक्कत नहीं दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है आपका सर भारी हो सकता है, आपके हेड में कोई माइग्रेन आ सकता है, कोई बहुत ज़्यादा स्वीयर पेन आ सकती है। उसके साथ साथ आपके हैंड्स में भी, आपके जॉइंट्स में, हैंड जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको इस वीक उसका भी ध्यान देना है। और अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में एक बहुत अच्छा टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, इंजॉयमेंट का टाइम है। कहीं ना कहीं सोशल होने का, पार्टीज़ करने का, अच्छे अच्छे इवेंट्स पे जाने का, पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने बॉन्ड्स को रीलिव करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है। तो इस वीक अपने पुराने जितने लोग हैं, पुराने फ्रेंड्स, पुराने कलीग्स, पुराने रिलेटिव्स, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनके साथ इंजॉय कीजिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ इस वीक आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव आई है। एंड अगर मैं इस वीक देखूँ आपकी एंजेलिक गाइडेंस, तो एंजल्स ये कह रही हैं कि इस वीक आपको ट्रस्ट करना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, एंजल्स पे ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। लोगों पर बहुत ओवर ट्रस्टिंग नहीं होना, लेकिन कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स पर, उस डिवाइन पर ट्रस्ट करना है और अपने आप पर ट्रस्ट करना है। जो आप अचीव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अगर आप खुद पर ट्रस्ट करें। तो अपना सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीफ मत छोड़िएगा। इस वीक पूरा टाइम अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए एंड जो पॉजिटिव आप करना चाह रहे हैं, जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, उसमें पॉजिटिवली ही मैनिफेस्ट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि वालों की तरफ, यानी हमारे सैजिस की तरफ। तो सैजिटेरियंस, ये वीक प्रोफेशनली मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रेनिंग वीक हो सकता है। आप परेशान रह सकते हैं, कंफ्यूजन रह सकती है, हो सकता है आप कोई डिसीजन बनाएं और उस डिसीजन को लेकर वापस से डाउटफुल हो जाएं, सोचते रहें। तो आपको सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करना है। जो डिसीजन आपने ले लिया वो आपके लिए अच्छा टर्न आउट होने वाला है, उस पर बहुत ज़्यादा सोचिएगा मत। या अपनी वर्क लाइफ में भी जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया आपके लिए, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो बिल्कुल डाउटफुल होकर अपना काम नहीं रोकना, कन्फ्यूजन्स के कारण अपने काम को नहीं रोकना है, क्योंकि सक्सेस आपके लिए लिखी हुई है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो सकती, बट ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं। फीमेल्स में पीरियड्स को लेकर, मेंस्ट्रुएशन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण आपको गायनेक को विजिट करना पड़ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, बट ये स्लाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में टाइम बहुत पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर बहुत एम्बिशियस हो रहे हों, आप दोनों अपने गोल्स की तरफ
इंक्लाइंड हो, आप अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसकी वजह से आपका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं खराब होने वाला। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को लेकर सपोर्टिव होने वाले हैं, एक दूसरे के लिए एक बैकबोन की तरह खड़े होने वाले हैं। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपकी वर्क प्लेस पे आपको सिर्फ कन्फ्यूजन हटाने की ज़रूरत है और पर्सनल लाइफ आपके लिए सपोर्टिव ही रहेगी। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि आपको हेल्प मांगनी है। जब आपको ज़रूरत लगे, जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप अकेले काम नहीं हैंडल कर सकते, तो बेझिझक होकर हेल्प मांगिए, लोगों से हेल्प लीजिए। एंड ये हेल्प ज़रूरी नहीं आपको काम में लेनी है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। कोई इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई आपको वेंट आउट करना है, उस चीज़ को अकेले मत डील कीजिएगा। अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर भी चीज़ों को शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं पुट फॉरवर्ड कीजिए। जब ज़रूरत लगे कि मुझे किसी के साथ शेयर करना है, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, तो बेझिझक होकर बिना हेजिटेट किए वो हेल्प ज़रूर मांगिएगा। अब बारी आ गई है मकर राशि वालों की, यानी हमारे कैप्रिकॉर्न्स की। आपके लिए एंजल्स ने प्रॉम्प्ट कर दिया, हम वो भी रीड करेंगे। सबसे पहले जो एंजल्स का प्रॉम्प्ट आया आपके लिए, एंजल्स की स्पेशल गाइडेंस आई है कि कहीं ना कहीं जिस काम में आपको हेल्प की ज़रूरत है उसमें हेल्प ज़रूर मांगिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, कोई हेल्प मांग सकते हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, आपके प्रोफेशन को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर। तो इस वीक हेल्प लेने से बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा। अगर हम अब आपकी पर्सनल लाइफ पर चलें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड हार्ट ब्रेक आ सकता है। आप अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ को लेकर परेशान रह सकते हैं, हर्ट फील कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन डिफरेंस आ सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो आप अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कीजिएगा, पुरानी रिलेशनशिप्स को जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत खराब कीजिएगा। कहीं ना कहीं उसे वॉइस फॉरवर्ड कीजिएगा एंड थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखें इस वीक, तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस का टाइम है। आप जिस चीज़ पर फोकस्ड हैं, आपका जो गोल है, आप उस की तरफ बिल्कुल भागे जाएंगे, आप उस पर फोकस रहिए, तो आपको उसमें सक्सेस भी मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ पॉजिटिवली आपके लिए टर्न आउट कर सकती है, कोई पॉजिटिव इंक्रीमेंट आ सकता है, कोई पोजीशन आ सकती है, प्रमोशन आ सकता है। उसके साथ साथ आपके कलीग्स आपको लेकर बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं, तो उस चीज़ का ज़रूर एडवांटेज लीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ इस वीक थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है। कहीं ना कहीं हेडेक बहुत हो सकता है, आर्म्स में पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, तो उसका आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। अब हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं कि मेडिटेशन विल ब्रिंग यू आंसर्स। आपको कहीं ना कहीं मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली थोड़े एक्टिव रहना है, उस यूनिवर्स, उस डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। जो आंसर्स, जो कन्फ्यूजन्स हैं, कोई चीज़ जो आपको ऐसा लग रहा है आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअली एक्टिव होइए और उस डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, उस डिवाइन से शेयर कीजिए, तो आपका ये वीक अच्छा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ, यानी कि हमारे एक्वेरियंस की तरफ। तो एक्वेरियंस ये वीक देखिए क्या एनर्जी लाया है। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन का टाइम है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस का टाइम है। कोई स्ट्रेस आ सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ओवरबर्डन हो गए हैं, बहुत ओवर वर्क आ गया है आपके ऊपर, आप बहुत फंसा हुआ फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि सारा काम आपके ऊपर ही डाल दिया गया है, कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम आपको सक्सेस देने वाला है। तो उसका बहुत ओवर स्ट्रेस मत लीजिएगा, एकदम से होप मत लूज़ कीजिएगा, एकदम से नेगेटिव मत होइएगा। कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसमें से अपना वे ढूंढिएगा, पॉजिटिव रहकर अपना काम कर कर, क्योंकि आपको वो काम सक्सेस लाने वाला है। तो बहुत ज़्यादा फंसा फंसा फील करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी ठीक रहने वाली है। थोड़ा सा आपको अपने हेड को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई चोट लग सकती है, कोई कट लग सकता है, स्पेशली आपके फोरहेड पे, तो उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई पास्ट रह चुका है तो वो पास्ट ख़त्म होकर एक न्यू बिगिनिंग का टाइम है आपके लिए। उसके साथ साथ आपके पुराने आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा सा बेटरमेंट होने का स्कोप है। आपको थोड़ा सा चीज़ों को टैक्टफुली डील करना है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक पर्सनली आप ज़्यादा सोच रहे हैं एंड आपने सोच सोच कर चीज़ें बढ़ा ली हैं, तो आपको वो सोचना थोड़ा कम करना है एंड जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर फोकस कर कर उसको रिजॉल्व कीजिएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सा
ध्यान से टाइम निकालने की ज़रूरत है, टैक्टफुली डील करने की ज़रूरत है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। अब हम देखें आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या आई है। तो इस वीक एंजल्स कह रहे हैं इफ़ यू बिलीव कि आप जिस काम में करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा टैरो में कि आपको टैरो से ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप पे स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन अगर आप बिलीव कर लें कि आप वो काम कर लेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो अपने पर फेथ ज़रूर रखिएगा एंड अपनी आउटर सिचुएशंस की वजह से अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिएगा, अपने आप को पुश करते रहिए, अपने आप पर बिलीव बना कर रखिए, तो ये वीक आपका ठीक जाएगा। अब बारी आ गई हमारी आखिरी राशि यानी स्पाइसेस की, मीन राशि वाले लोग। तो मीन राशि वाले लोगों, देखें क्या एनर्जी आई है आपके लिए। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स का टाइम है। कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां चीज़ें फंस जाएं, बट वो इवेंचुअली धीरे धीरे फिगर आउट हो जाएगी। हो सकता है अभी वैसा नहीं चल रहा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जैसा आप चाह रहे हैं काम हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को डील करते रहिए, टैक्टफुली डील करते रहिए, तो चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट होती रहेंगी। एंड इस वीक इनिशिएटिव लीजिए। कोई काम में आपको ऐसा लग रहा है आपको एक ऐसी ऑप्शन या ऐसी पोजीशन मिल रही है जहां आप लीडरशिप में आ सकते हैं, जहां आप लीड ले सकते हैं, तो वो लीड ज़रूर लीजिएगा, अपनी क्वालिटीज़ को पुट फॉरवर्ड कीजिएगा, दिखाइएगा ज़रूर। तो वो जो थोड़ा ऊपर नीचे है वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप अपनी हेल्थ को खुद डील कर ही लेंगे। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकता है आपका, अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, कोई आप प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का टाइम है, हर चीज़ पे बहसने का टाइम नहीं है, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है। हो सकता है कोई बात आपको हर्ट करी हो, लेकिन उस पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, पेशेंस लीजिए, टाइम अपने आप को भी दीजिए, अपने पार्टनर को भी दीजिए, तो हो सकता है चीज़ अपने आप ही रिजॉल्व हो जाए। तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा कोई डिसअपॉइंटमेंट, आप लोनलीनेस फील कर सकते हैं, आपको बहुत अकेला फील हो सकता है, लेकिन आपको उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, सोच सोच के बढ़ा नहीं देना है या उस पर लड़ना नहीं है। थोड़ा सा पेशेंटली अपने आप को टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, तो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर हम अब आपके एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि मेडिटेशन, जैसे मैंने पहले कहा, मेडिटेशन विल ब्रिंग यू आंसर्स। स्पेशली जब आप लोनली फील कर रहे हैं, आपको बहुत अकेला फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकते, तो मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि आपको ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन कुड बी ऑफ एनी फॉर्म। आप म्यूज़िक एंजॉय करते हैं तो म्यूज़िक सुनिए, आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी हॉबी जहाँ पर आपका फुल कंसंट्रेशन लगता है, आप उसको भी मेडिटेशन कह सकते हैं, उसमें मेडिटेट कीजिए। कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड रहिए और अपने माइंड को काम रखिए, स्टेबल रखिए, तो ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। ये था हमारा 12 राशियों का वीकली प्रेडिक्शन। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते अगले वीक के प्रेडिक्शन के साथ। तब तक हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रेडिक्शन कैसा लगा, आपके साथ ये रेजोनेट हुआ कि नहीं, और ऐसे ही और कंटेंट और जानकारी के लिए जुड़े रहें कुंडी टीवी के साथ। नमस्कार।